हाँ तो भाई वेलकम है तुम सभी का पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के सेकंड T20 मैच के प्रीव्यू में। तुम्हें पता है भाई हमारा हर मैच से पहले प्रीव्यू आता है जिसमें भाई हम हर चीज तुम्हारे सामने खोल के रखते हैं भाई, हर चीज तुम्हारे लिए डिस्कस करते हैं। मतलब फिर वो पिच रिपोर्ट ले लो, प्लेइंग 11 ले लो, मैच के मतलब क्या सूरत हाल चल रही है, कौन सा प्लेयर कहाँ पे डोमिनेट कर सकता है, क्या उसके वीक एरिया, क्या उसके स्ट्रॉन्ग एरिया, कहाँ कहाँ कौन कौन सी फील्डिंग सेट हो सकती है यहाँ पे, क्या वेदर कंडीशन है यहाँ पे, क्या टीम के रिकॉर्ड्स हैं यहाँ पे, कौन सा प्लेयर है जो वॉच आउट फॉर है मैच के लिए, सब कुछ डिस्कस करेंगे भाइयों। साथ ही साथ प्लेयर्स के रिकॉर्ड्स के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ इन डेप्थ हर प्लेयर की कैसी फॉर्म चल रही है उस पर बात करेंगे। तो भाइयों इस मैच की वीडियो में तुम लोगों को सब कुछ मिलेगा, सब कुछ। तुम लोगों ने करना कुछ भी नहीं है भाइयों, करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ खाने के लिए कुछ ना कुछ पकड़ लेना है और भाई बैठ जाओ, पेट ही बांध के बैठ जाओ भाइयों, टेंशन नहीं लेनी। ऐसा मजा आना है तुम लोग खुद बोलोगे भाइयों के मतलब क्या क्या ही बता दिया, ये सब तो हमें पता ही नहीं था मैच के रिलेटेड। तो ऐसा सीन है भाइयों, ये मतलब गोल्ड माइन की तरह है वीडियो। तो मैं सब कुछ बता दूंगा मैच के रिलेटेड, ताकि जब तुम मैच देखने बैठो तो तुम्हें याद है भाइयों कि मतलब ये कहाँ देखा था, कहाँ पता लगा था हमें ये सब। और उसके लिए मतलब तुम्हारा फिर एक्सपीरियंस जो है वो और अच्छा बन जाएगा। और साथ ही साथ अगर कोई बैठा हो तो उसको साथ में मतलब तुम लोग इंप्रेस भी कर सकते हो। मतलब कोई भाई हो सकता है, कोई दोस्त हो सकता है, कोई लड़की भी हो सकती है भाईजान, नहीं खुशकिस्मत लोग होते हैं उनके साथ मैच देख रहे होते हैं, मतलब तो उनको भी आप इंप्रेस कर सकते हैं मतलब। तो देखिए इसलिए मैं बता रहा हूँ प्रीव्यू देखना बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भाई वो टेंशन तुमने लेनी नहीं है भाई, पहले ही सबसे पहले मतलब आराम से बैठो और भाई वीडियो एंजॉय करो, सही है ना, मजे लेना तुमने सिर्फ। और भाई वो पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का सेकंड T20 भी गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में ही खेला जाएगा। मतलब तुम लोगों को अगर पता नहीं है तो पीसीबी ने सारे के सारे ही मैच मतलब गद्दाफी को दे दिए, सारे के सारे ही मैच लाहौरियों के लिए। सिर्फ ट्रेविस टुल्लर लाहौर में शाइन करता हुआ नजर आएगा आपको और कहीं भी नहीं पाई हो। तो सारे मैच ही लाहौर में मतलब, और सारे मैच ही गद्दाफी स्टेडियम में। जहां तक गद्दाफी के मतलब वेदर की बात है तो भाईजान सर्दी तो है थोड़ी, लेकिन पीसीबी ने चलो शुक्र है थोड़ा दिमाग चला लिया, मेरे मोहसिन शफी भाई ने थोड़ा सा दिमाग चला लिया, उन्होंने मैचेस जो है वो पीछे कर दिया टाइम में। तो 4 बजे मैच शुरू होता है, वरना जनरली पाकिस्तान में 6 बजे मैचेस शुरू होते थे। तो 4 बजे मैच शुरू होता है, 7 बजे खत्म हो जाता है। और ये वही टाइम है भाई जिसमें मतलब वेदर थोड़ा कंसिडरेबली बेहतर रहता है, थोड़ा ऊपर की साइड पर रहता है। वरना जैसे जैसे रात होती है वैसे वैसे वेदर नीचे आता रहता है। और भाई एक और कमाल बात है कि मतलब बारिश बिल्कुल है ही नहीं, मतलब क्लाउडी सा वेदर है, ग्लूमी सा वेदर है, वो जैसे पिछले मैच में था। मजा ही अलग आ रहा था भाई, मतलब धूप बहुत कम कम थी, वो सूरज हल्का सा गिर रहा था, साथ में शायद अयूब के शॉट लग रहे थे, मजा ही अलग आ रहा था भाई, बहुत खूबसूरत मंजर था। तो वैसे ही होने वाला है भाई, 18 सेंटीग्रेड रहेगा जब तक पूरा मैच है, और एज लो मतलब 15 जा सकता है, मतलब 7:30 तक मैच खत्म होता है तो 14-13 जाएगा, इससे कम नहीं होने वाला टेम्परेचर। तो मजा आने वाला है भाई, मैच तुम्हें पूरा मिलेगा, मैच में कोई मतलब किरकिराहट नहीं आने वाली। ये बारिश वारिश है ही नहीं, बारिश की तुम लोगों ने टेंशन नहीं लेनी। हाँ हो जाए तो भाई वो तो ऊपर वाला कुछ भी कर सकता है, लेकिन भाई एज पर एज द वेदर रिपोर्ट कुछ भी नहीं हो सकता भाई, इजी शिट है, कुछ टेंशन नहीं लेनी, पूरा मैच मिलेगा, पूरा मैच एंजॉय करने को मिलेगा। और वैसे भी हाउसफुल है भाई, मजा ही अलग आएगा। मतलब हमने टिकट मतलब एंड कर दिया किंग रोड देखने के लिए, वहां पे इतनी बेताब है, अब मैं आपको क्या बताऊं। खैर अभी उसके बारे में बात करते हैं। तो ये बात है भाईजान, मतलब टेंशन नहीं लो, वेदर पूरा वीआईपी है, फुल क्लियर है। हाँ क्लाउडी है, ग्लूमी है, लेकिन भाई बारिश का कोई सीन नहीं है भाइयों। जहां तक मैच पे रिकॉर्ड्स की बात है, मतलब बता दूं मैं तुम्हें कि मतलब इस ग्राउंड पे प्लेयर्स ने क्या क्या, किस किस प्लेयर ने क्या क्या किया हुआ है, ताकि तुम्हें पता लगे भाई तुम्हारा फेवरेट प्लेयर कितने पानी में भाई। और मतलब यहाँ पे मुझे लिस्ट में पहला नाम ही नजर आ गया, मेरे किंग रोर का नजर आ गया भाईजान। बाबर आजम का सबसे अच्छा रिकॉर्ड है इन टर्म्स ऑफ बैटिंग इस ग्राउंड के ऊपर। स्ट्राइक रेट की बात नहीं कर रहा, इन टर्म्स ऑफ रन है, तो स्टैट्स की बात है भाईजान, रन्स की बात कर रहा हूँ, स्ट्राइक रेट की नहीं। स्ट्राइक रेट में सबसे बेहतर नहीं है बाबर आजम, रन्स में है। 24 मैचों में 24 इनिंग में 825 रन है, 101 का हाईएस्ट है, नॉट आउट, 43 की एवरेज है, एवरेज बहुत अच्छी है, और 135 का स्ट्राइक रेट है। बाबर के स्टैंडर्ड से मतलब उसका करियर स्ट्राइक रेट 128 है, तो 135 मतलब वैसे तो T20 में जस्टिफाइड नहीं है, और जो उसका नंबर है वहां पे तो और मार के भी खेलना पड़ता है, लेकिन उसके नंबर पे तो बाद में डिस्कशन करेंगे। मेरे हिसाब से बस ठीक ही है भाई, अब क्या कह सकते हैं, 135 का स्ट्राइक रेट मतलब अभी तो आजकल की मॉडर्न क्रिकेट के हिसाब से कंसिडरेबल नहीं है, लेकिन फिर भी चलो मैंने तुम्हें बता दिया भाइयों, यही है। और फिर सेकंड मेरा व्हाइट लिपस्टिक है, ठुकरा के मेरे व्हाइट लिपस्टिक को मेरा इंतकाम देखेगी। मतलब व्हाइट लिपस्टिक ने 12 मैचों में 11 इनिंग में 359 रन बनाए हुए भाइयों, 104 का हाईएस्ट स्कोर यहाँ पे, नॉट आउट। मतलब व्हाइट लिपस्टिक ने सेंचुरी मारी हुई गद्दाफी में, और तुम लोगों को व्हाइट लिपस्टिक का टैलेंट नहीं नजर आता। मैं बात कर रहा हूँ मोहम्मद रिजवान की भाईजान। तो भाई रिजू साइमंड ने भी इस ग्राउंड में आग लगाई हुई है। और जहां तक स्ट्राइक रेट की बात है तो रिजू साइमंड देखिए कप्ताना के आगे पीछे रहते हैं, मतलब स्ट्राइक रेट में भी और टीम में भी। तो 132 का बहुत ही जारहाना स्ट्राइक रेट, मतलब एक तरीके से मतलब अगली टीम को डिस्ट्रॉय करने वाला स्ट्राइक रेट लेके रिजवान घूम रहा है, जिसकी वजह से इनको वर्ल्ड कप में नहीं घुसाया गया। और बाबर को वो देखिए, बाबर तो किंग है, किंग बॉबी आपको पता ही है, इसकी वजह से उनको वर्ल्ड कप में रखा गया। नहीं मैं मतलब आप मजाक उड़ा रहे हैं, मतलब किंग बॉबी है वो, इसका मजाक थोड़ी उड़ा सकते हैं। देखिए एक एहसास की बात होती है बाबर के साथ खेलना, जैसी T20 ब्लूप्रिंट पे वो क्रिकेट खेलते हैं वैसी कोई नहीं खेलता। खैर भाइयों और जो नाम है, मतलब मेरा इफ्ती जानी भी है, मेरे चाचा को ऐसे निकाल दिया जैसे दूध में से मक्खी को निकालते हैं, ऐसे निकाल दिया मेरे चाचा को। मेरे चाचा की भी स्ट्राइक रेट, वैसे चाचा नंबर 6 पे खेलता था 134 की स्ट्राइक रेट के साथ।
मतलब 134 का स्ट्राइक रेट, नंबर 6 पे। चाचा देखिए, मुझे लगता है चाचा भी मतलब कोच के कुछ फेवरेट वेवरेट लगे हुए थे भाईजान, मतलब चाचा की ऐसी कोई स्ट्राइक रेट तो नहीं है, मतलब नंबर 6 वाले को कम से कम 150 तो खेलना चाहिए, ये भी मैं बहुत कम बोल रहा हूँ। तो भाइयों अब देख लो। और फिर फखर जमान, द हिटर, द डिटीरिएटर, डिस्ट्रॉयर जो बने हुए हैं पाकिस्तान टीम के, चौथे नाम उनका है लिस्ट पे। 14 मैच में 272 रन है, 61 हाईएस्ट है। लेकिन भाइयों एवरेज बहुत ही खराब है, 19 का एवरेज है और 118 का वाहियात स्ट्राइक रेट। मतलब ये पाकिस्तान के डेंजरस बैट्समैन है और इनकी हालत चेक करो स्ट्राइक रेट की। खैर भाइयों इतना मैं आपको मायूस नहीं करना चाह रहा। अपना स्टार बॉय साइम अयूब भी इस लिस्ट में, 11 मैचों में 238 रन है, 71 हाईएस्ट है। एवरेज इतनी ठीक नहीं है, मतलब बस एवरेज गुजारा ही है भाई। एवरेज 23 की है, लेकिन भाइयों जो स्ट्राइक रेट है वो कदरे बेहतर है। 147 का स्ट्राइक रेट है, ऑलमोस्ट 150 को टच करने वाला। तो मतलब स्ट्राइक रेट में साइम अयूब देखें बेहतर कर रहा है। और ओपनर का काम यही होता है, ऊपर से अटैक करना, और जो मिडिल ऑर्डर का काम होता है वो अटैक को कैरी करना। तो बाबर आजम को मैं आपको रोल बताना चाह रहा हूँ कि अटैक को कैरी कर लें प्लीज भाईजान, वरना आपको कैरी करके पाकिस्तान टीम से निकाल दिया जाएगा। खैर भाइयों और आगा जी भी हैं इस लिस्ट में, आगा जी भी हैं। 6 मैच में उन्होंने 162 रन बनाए हैं और आगा जी का इन सब में से सबसे अच्छा रिकॉर्ड है। वैसे मैं तुम्हें एक बात बताऊं, इस ग्राउंड के ऊपर 56 हाईएस्ट है जो स्कोर किया हुआ आगा जी ने, 40 का एवरेज है। एवरेज कमाल है आगा जी का। और स्ट्राइक रेट भी बुरा नहीं है भाई, 145.94 का स्ट्राइक रेट है, ऑलमोस्ट 146। आगा जी ने इस ग्राउंड पे अलग ही जोर दिखाया। मैं वैसे ही आगा जी पहले लाहौर कलंदर के लिए खेलते थे, तो आगा जी का तो तुम्हें पता ही भाईजान, आगा जी तो मतलब डिस्ट्रॉयर हैं और अभी जैसी 20 फॉर्म में चल रहे हैं। आगा जी डेंजरस बैट्समैन है, देखिए उनकी पहले विकेट लेनी पड़ेगी आपको, वरना आप बहुत नुकसान में पड़ जाएंगे। सही है ना, ये ऑस्ट्रेलिया को पैगाम है मेरी तरफ से कि आगा जानी को आपको पकड़ना पड़ेगा। ट्रेविस टुल्लक होगा डेंजरस, अपने घर में होगा, लेकिन लाहौर में आगा जानी से डेंजरस कोई नहीं है, तो आगा जानी को आपने पकड़ना पड़ेगा भाईजान। जहां तक भाइयों बॉलर्स की बात है, तो इस ग्राउंड पे सबसे अच्छा रिकॉर्ड मेरे शेडी का है। मेरे शेडी ने 21 मैचों में 20 इनिंग में 402 बॉलें डाली हैं, लगभग 67 ओवर डाले हैं और उसमें 582 रन दिए, 18 विकेट लिए हैं। और इकोनॉमी तो माशाल्लाह 32 के इकोनॉमी के साथ रन खाया, मतलब शेडी हल्का नहीं आता। और नहीं सॉरी, 32 की एवरेज है, 8 की इकोनॉमी है भाईजान, मतलब हर ओवर में 8 रन तो शेडी खाएगा। देखिए रिकॉर्ड उसका जैसे भी होगा, तो शेडी देखिए लेजेंड है, अपनी लीग के अपने ही बॉलर है। मतलब पिछले मैच में भी, अभी जो ऑस्ट्रेलिया के साथ पहले T20 है उसमें भी शेडी भाई पिटना शुरू हो गए थे। लेकिन भाई वो शेडी भाई हैं, अब उनको निकालोगे तो टीम कैसे बनेगी, मतलब पाकिस्तान की रोटी गैंग के परमानेंट मेंबर है वो भाईजान। हारिस टेपिया भी इस लिस्ट में भाईजान। हारिस रऊफ ने 12 मैच में 41 ओवर कराए हैं, 364 रन खाए हैं, 18 विकेट लिए हैं भाई इस ग्राउंड के ऊपर। 4-4-18 है उसका बेस्ट फिगर, 20 की एवरेज है और इकोनॉमी 8 की है, मतलब ठीक है। हारिस टेपिया तो मतलब आपको पता ही है, रन खाने के लिए जाने जाते हैं भाईजान। बड़े स्टेज पे बड़े रन खाते हैं, छोटे स्टेज पे भी बड़े रन खाते हैं, तो हारिस टेपिया का तो ऐसी है भाईजान। फिर मेरा शीनू अफरीदी है तीसरा इस लिस्ट के ऊपर। उसने 12 मैच में भाई 16 विकेट लिए हुए, 303 रन खाए हुए, 4 for 30 बेस्ट है उनका। 6 पॉइंट, इनकी इकोनॉमी थोड़ी अच्छी है भाई, 18 की एवरेज, 6.88 की इकोनॉमी। तो मेरा शीनू द ईगल, मतलब ईगल आपको बता रहा है वो ईगल क्यों है, सही है ना। फिर चौथे नंबर पे द लेजेंड ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम, द बेस्ट ऑलराउंडर, द नंबर 1 राना फहीम अशरफ। मतलब देखिए राणा जी जो है वो शरीफ फैमिली से, अगर आपको पता हो तो राणा जी तो खेलेंगे ही खेलेंगे। और स्टैट्स बता दें भाई राणा जी के, मतलब क्यों खेलते हैं वो, निहायत ही शरीफ इंसान है, ऊपर से शरीफों के साथ उठना बैठना उनका, सही है ना, इफ यू नो यू नो। तो राणा जी देखिए 14 मैच में राणा जी ने 13 विकेट लिए हैं, 319 रन दिए, लेकिन पाईजान कोई मसला नहीं है, राणा जी अपने ही बंद है। राणा जी देखिए विकेट टेकर है, स्पेशल ट्रम्प कार्ड हो सकते हैं वो मेरे हिसाब से पाकिस्तान का। अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप में जीतना चाहता है तो राणा जी से पानी पिलवाना, आई मीन खिलाना उनको पड़ेगा, जरूरी खिलाना पड़ेगा मेरे हिसाब से। तो राणा जी देखिए, राणा जी अपनी परफॉर्मेंस से बता रहे हैं कि वो राणा क्यों है। 24 की एवरेज है, 8.32 का इकोनॉमी, मतलब इकोनॉमी तो किसी का नीचे ही नहीं आ रहा। और उसका मेन रीजन ये भी है पाईजान की गद्दाफी की पिच है, गद्दाफी की पिच मोस्टली बेल्टर होती है, उस पर रन ज्यादा पड़ते हैं। तो मेरे हिसाब से इतनी बुरी भी इकोनॉमी नहीं है जितनी बुरी लोग आ जाएंगे अभी कमेंट में। पाकिस्तानी पेसर तो, पाकिस्तानी बॉलर तो मतलब 6 की इकोनॉमी से कोई डालता ही नहीं है, कोई इकोनॉमिकल नहीं है भाई, ये ग्राउंड ही ज्यादा पिट, मतलब इस पे रन ज्यादा ही बनता है। अभी चैंपियन ट्रॉफी में मैच हुआ था ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का, उसमें 350 चेज हो गया था ओडीआई में, और T20 में भी ऐसे ही रहता है भाई, यहाँ पे 200 टच हो जाता है मैक्सिमम टारगेट जो रहता है। और पिछले मैच में भी हो जाता, वो तो मेरे किंग रोर आ गए वहां पे पिच के ऊपर। तो किंग रोर ने देखिए पूरी कोशिश की कि किसी तरीके से पाकिस्तान 200 ना पहुंच पाए, और ऐसी वो पाईजान 200 नहीं हो पाया, वरना पाकिस्तान का उस मैच में 200 होना था, क्योंकि पिच ही ऐसी थी पाईजान। लेकिन फिर स्लो सरफेस थी, थोड़ी स्लो सरफेस थी, बॉल रुक के आ रहा था, ये समझा कीजिए। किंग देखिए अपनी क्लास दिखा रहे थे, उन्होंने एक छक्का मारा, वो आपको क्लास दिखा चुके हैं। अब इससे ज्यादा किंग से उम्मीद नहीं रखें, ठीक है ना। किंग देखिए अपना काम करते हैं, अपने रोल को परफेक्टली जो है वो सरंजाम देते हैं।
तो आप लोग ऐसे शक करते हैं मेरे किंग के ऊपर। अभी अगले मैच में 100 आ रही है, मैं आपको बता रहा हूँ बाबर की 100 आ रही है। अभी बोर्ड प्रेडिक्शंस का टाइम नहीं हुआ, लेकिन मैं आपको पहले से बता रहा हूँ भाईजान, बाबर देखिए ट्रम्प कार्ड है किसी भी टीम के लिए, और ओपोनेंट आई मीन अपनी अपनी टीम के लिए, मतलब अपनी टीम के लिए अच्छा खेलता है, सही है ना भाईजान। हाँ तो भाइयों, जहां तक हाईएस्ट टोटल की बात है, मतलब इस ग्राउंड पे क्या क्या हाईएस्ट टोटल किस किस टीम ने बनाया है, तो मैंने सोचा भाईजान आपको वो भी बता दूं। तो इंग्लैंड ने भाइयों 209 किया था भाइयों 2022 में, 2 अक्टूबर 2022 में किया था, और वो मैच जीत गए थे पाकिस्तान के खिलाफ। पाकिस्तान ने खुद 201 किया था भाईजान, ये मुझे चेक करना पड़ेगा। बांग्लादेश के खिलाफ किया था भाईजान, देखिए माइटी बंगाल टाइगर्स, उनके खिलाफ किया था। 201 रन बनाए थे 7 विकेट के लॉस पे 20 ओवर में, और ये मैच भी पाकिस्तान जीता था। ये अभी मतलब हाल ही में जीता है, मई 2025 में मैच हुआ था, पिछले साल की बात है। तो ये है भाईजान। और फिर पाकिस्तान का मतलब आगे बहुत नाम है। पाकिस्तान ने 201 किया, 197 किया, 197 दोबारा किया, 196 बांग्लादेश ने किया, 192, 183। सो बेसिकली यू गॉट द पॉइंट कि मतलब ये पिच मतलब बेल्टर ऑफ अ विकेट होती है, और यहाँ पे जनरली मतलब हाईएस्ट टोटल मतलब हाई टोटल्स रहते ही हैं भाई। मतलब हाई टोटल्स को करीब करेंगे, या कोई टीम अगर कोलैप्स ना हो तो 200 टप भी जाती है भाई। तो मतलब ऐसा सीन है, यहाँ पे ग्राउंड पे रन होते हैं और मजा आता है भाई। मतलब T20 के लिए बेहतर विकेट है, कदरे बेहतर विकेट है। मतलब रावलपिंडी वाली नहीं है कि बड़े बड़े पंखे लगाओ, जानी बॉल यहाँ से वहां कट रहा है, खड्डे में जाके पता नहीं कहाँ घर पे निकल रहा है किसी के, तो वहां से खड्डे में कट के जानी वहां पे, पता है ना तुम्हें, मेरे याद होगा मेरे आकिब जानी ने पंखे लगाए थे एक दफा टेस्ट मैच में, वहां पे ऐसा सीन हो रहा था, इधर से उधर कट रही थी बॉल, उधर से उधर। जानी वो टेस्ट मैच में नोमी सज्जू भाई थे, उनको समझ ही नहीं आ रही थी। तो ये सीन पिंडी में कर सकते हैं भाईजान, लाहौर में नहीं होता, लाहौर में मजा आता है। T20 के लिए अच्छी विकेट। तो पीसीबी ने देखी थोड़ी ठंड में तो रखा है, लेकिन अच्छा खासा मैच है। मतलब ऑस्ट्रेलियंस को थोड़ा मसला भी हो रहा होगा भाईजान, एडेप्टेशन का तो बेचारों को हर दफा ही मसला होता है। ये पाकिस्तान इंडिया के चक्कर में इधर उधर जाना पड़ता है उनको, और अभी भी उनके साथ यही हो रहा है बेचारे। ऑस्ट्रेलिया में गर्मी चल रही है, अब वहां से यहाँ पे आए वो। खैर भाइयों, ये तो पार्ट है मतलब क्रिकेट का, आपको डिफरेंट जगह पे खेलना पड़ता है इंटरनेशनल मैचेस, और वो तो कमिटमेंट है अपनी कंट्री के लिए। खैर भाइयों, और बात करते हैं मैच के ऊपर कि मैच में और क्या गया है भाईजान, और क्या क्या मसाला रह गया इस मैच में। खैर भाइयों, जहां तक प्लेइंग 11 की बात है, तो भाई तुम लोग अपनी प्लेइंग 11 सबसे पहले तो कमेंट कर दो, और साथ ही साथ मैं अपनी बता देता हूँ भाईजान। जहां तक पाकिस्तान की बात है, तो पहले पाकिस्तान से शुरू कर लेते हैं। देखिए ओपनर्स वही रहने चाहिए। आप लोग में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि अब साहिबजादा का फेलियर आ गया भाईजान, तो साहिबजादा को हटा देना चाहिए। बहुत से लोग ये चाह भी रहे होंगे, लेकिन भाइयों इतना मतलब इंपल्सिव डिसीजन अच्छे नहीं होते, थोड़ा सा सब्र करें। मतलब वो पहली बॉल पे चला गया, या तो ऐसा होता ना वो 10 बॉल बिल्कुल रोक रोक के 11वीं बॉल पे आता, तो फिर आपका गुस्सा जायज था। लेकिन अभी इतना गुस्सा नहीं कर रहे हैं भाईजान। मतलब चलो बॉल कई बार पड़ जाती है, बैट्समैन को समझ नहीं आता। थोड़ी सी काफी टाइम बाद इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे थे, थोड़े टाइम बाद, थोड़े ब्रेक के बाद आ रहे थे, तो हो जाता है, कभी बार हो जाता है। तो मेरे हिसाब से ओपनर वही रहने चाहिए भाई, साइम और फरहाद। साथ में नंबर 3 आगा जी बेहतर कर रहे हैं भाई। आगा जी नंबर 4 पे जितना हकते थे ना भाई, नंबर 3 पे अच्छा कर रहे हैं भाई। नंबर 3 अगर उनको T20 टीम में खिलाना है तो नंबर 3 उनके लिए सही है, ये आगा जी खुद बता रहे हैं। मतलब आगा जी ने एक दफा श्रीलंका में अच्छा खेल लिया, और उसके बाद अब पाकिस्तान आगे भी अपने जोर दिखा रहे हैं आगा जी। तो आगा जानी देखिए नंबर 3 पे मेरे हिसाब से बेहतर रहेंगे। आगा जानी नंबर 3 लॉक कर देना चाहिए। अब नंबर 4 पे बाबर होना चाहिए या नहीं, इसमें तो मेरी बिल्कुल भी सहमति नहीं है। मेरे हिसाब से अगर बाबर खेल रहा है तो टॉप 3 में भी मेरे हिसाब से तो बनता नहीं है वो। लेकिन पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी को लगता है कि बाबर देखिए नंबर 3 ऊपर टॉप में ही खेल सकता है। मेरे हिसाब से देखिए टॉप में दुनिया क्रिकेट में जैसे चल रहा है, जैसे ट्रेविस टोले ने 10-11 बॉल ही खेली थी, लेकिन उसमें इंपैक्ट ऐसा डाल दिया था ना भाई, इंपैक्ट ऐसा डाल दिया था कि मतलब पाकिस्तान की हालत टाइट होने लग गई थी। तो वैसे ओपनर और वन डाउन होने चाहिए। लेकिन पाकिस्तानी लोगों का ये ख्याल है कि बाबर को टॉप 3 में भेजा जाएगा तो मतलब डोमिनेट करके आ जाएंगे T20 नहीं। तो मैं तो इस चीज के बिल्कुल ही खिलाफ हूँ भाई। मेरे हिसाब से नंबर 4 नाफे होना चाहिए। नाफे कदरे बेहतर, बहुत ही बेहतर खेलेगा भाई नंबर 4 पे। एक तरीके से वो अटैकिंग मोमेंटम सही से कैरी कर पाएगा, उसकी वैसी गेम भी है, वैसे मार के खेलता है वो, थोड़ा अग्रेसिव बैट्समैन है, तो अच्छा लगेगा भाई। साथ साथ लोगों को भी एंटरटेनमेंट मिलेगी, और पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप के लिए बेहतर होगा। क्योंकि बाबर ऑनेस्टली स्पीकिंग नंबर 4 पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं है भाई। पहले तो उसकी वैसी फॉर्म नहीं लगी हुई, फिर टॉप 3 में भी उससे रन नहीं हो पा रहा है। तो आप लोग चाह रहे हो उसको वो नंबर 4 पे रन करे। मतलब जिस बंदे के ऊपर 3 में नहीं हो पा रहा, अभी बिल्कुल ही फॉर्म नहीं लगी हुई, आउट ऑफ माइंड चल रहा है, और वैसी गेम भी नहीं है उसकी। टू बी ऑनेस्ट नंबर 4 पे खेलने वाली गेम भी नहीं है उसकी। नंबर 4 वाले को तेज अटैकिंग मोमेंटम कैरी करना पड़ता है अक्सर, उसके बाद 8-9 ओवर मिलते हैं। और बाबर ऐसा प्लेयर है ही नहीं, वो 8-9 ओवर में मतलब वैसा कर ले जो पाकिस्तान उसको चाह रहा है। पाकिस्तान चाह रहा है भाईजान क्रिस गेल बन जाए बाबर आजम। बाबर आजम देखिए दूर दूर से क्रिस गेल नहीं है। अब भले उसका आइडियल एबी डिविलियर हो, लेकिन जरूरी नहीं है आप जैसे आइडियल आपके बनाते हो वैसी उसी की तरह खेलोगे, तो ऐसा जरूरी नहीं है भाईजान। तो बाबर आजम मेरे हिसाब से बेंच ही रहना चाहिए भाईजान। और अगर आपको सीनियोरिटी का बहुत ही मसला है तो आपको टीम ही नहीं लेने नहीं चाहिए था, मतलब उसको जरूरत नहीं है भाई। क्योंकि आगा जी जब अच्छा खासा कर रहे हैं तो बाबर की जरूरत क्या है। जबरदस्ती उसको घुसा दिया, अपना ही कॉम्बिनेशन खराब किया आगा जी ने। ये मैं पहले उसकी वो वर्ल्ड कप जो स्क्वाड आया था उस वाली वीडियो में भी डिस्कस कर रहा था। लेकिन अब खैर जो हो गया हो गया। अब प्लेयर को रिस्पेक्ट तो देनी पड़ेगी ना भाई, उसकी गलती नहीं है। मतलब सिलेक्शन कमेटी ने सिलेक्ट किया तो कुछ सोच के सिलेक्ट करना चाहिए था ना। जब अच्छा खासा वन डाउन अच्छा खासा प्लेयर कर रहा है, नंबर 4 पे उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, नजर आ रहा है, फिर भी उसको सिलेक्ट करके बैठ गए। अब जबरदस्ती उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि जाहिर है वो सीनियर है, सीनियर के नाम पे अब खेलना पड़ेगा।
लेकिन भाइयों मेरे हिसाब से बाबर की स्क्वाड में कदर जगह नहीं बनती, बिल्कुल भी जगह नहीं बनती भाइयों। फिर नंबर 5 पे, अब देखिए नंबर 5 पे मतलब बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर आए लेकिन उसको छोड़ दिया गया। अब जो प्लेयर रखे हुए वो बिल्कुल ही फारिग हैं, लेकिन अब क्या करें भाई, वही है। उस्मान खान मतलब बिल्कुल ही अजीब टुल्ला गिरी, अजीब ही हिटिंग करता है भाई, हर बॉल पे आगे बढ़ता रहेगा। उसको बस ऐसा लगता है बस जो चल गया ना, मतलब फर्ज करो आगे बढ़ गया, उसके पहली बॉल पे चौका लग गया, अब वो पूरी 5 बॉलें आगे बढ़ के चौके की लिए ट्राई करेगा। मतलब वो ऐसा प्लेयर है भाई, मतलब अवेयरनेस नाम की कोई चीज नहीं है, ना ही कोई शॉट की कोई मतलब इतनी ज्यादा उसके पास वैरायटी नजर आती है। अजीब ही प्लेयर लगता है भाई, बिल्कुल सिर्फ कीपिंग के नाम पे खेल रहा है वो, तो मुझे तो उसकी समझ नहीं आती। इससे बेहतर तो भाई शादाब को प्रमोट कर दो भाई, मतलब नंबर 5 सही है, अब रखा ही नहीं है। अब शादाब भी लोग बोल लेंगे भाई शादाब अच्छा नहीं है, लेकिन अब रखा ही नहीं तो मैं क्या करूं भाई। और अगर चांस दे रहे हैं तो फखर को एक और चांस दे दें। मैं समझता हूँ वो स्लो खेला है बहुत, लेकिन उसने फिर भी पहले कभी गेम दिखाई है ना भाई तेज खेलने की। एक दफा नंबर 5 पे तुम्हें याद होगा उसने बेहतर खेल लिया था। बाबर ने तो नंबर 4 पे कभी भी अच्छा नहीं किया भाई, तो बाबर मतलब बाबर को क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो तुम। तो फखर को अगर ट्राई करना चाहते हैं तो कर लें, अगर नहीं करना तो भाई मर्जी है। नंबर 5 पे फखर आ जाए, 6 पे अब उस्मान को डालना ही पड़ेगा भाईजान, 7 पे मेरे हिसाब से शेडी भाई खेलेंगे ही, जाहिर है शेडी भाई तो खेलेंगे, 8 पे नवाज। और मेरे हिसाब से पाकिस्तान को 2 स्पिनर्स के साथ जाना चाहिए। राना फहीम, मेरे हिसाब से राना फहीम को अभी डालने की जरूरत नहीं है, एक बॉलर कम कर लें। नहीं एक मिनट, 8 पे नवाज आएगा, 9 10 11 3 ही डाल पाएंगे फिर तो भाई, क्या करना है यार। मेरे हिसाब से पाकिस्तान ने ऑलराउंडर बहुत भरे हैं, शेडी भाई को मेरे हिसाब से रेस्ट करा दें तो कोई मसला नहीं है। उसकी जगह अगर 2 स्पेशलिस्ट खेले ना, मतलब इब्रार हिलने नहीं दे रहा था, अगर साथ में उस्मान तारिक भी आ जाए शेडी भाई की जगह, मतलब नवाज आ जाएगा नंबर 7 पे, 8 9 पे उस्मान तारिक और मेरे इब्रार जानी देखिए माइंड ब्लोइंग काम कर रहा है। तो मतलब साइम अच्छा खासा ऑलराउंड काम कर रहा है। शादाब की इतनी जरूरत है ही नहीं भाई, टू बी ऑनेस्ट उसकी जरूरत नहीं है। उसकी जगह अगर प्रॉपर स्पिनर खेलेगा ना तो बेहतर हो जाएगा। अब 2 बॉलर्स रह गए, अब मेरे हिसाब से दोनों मतलब पिछले मैच में फेल होगा, लेकिन बॉलर्स वही रखो भाई, यही अच्छे हैं। अब नसीम तो इससे ज्यादा रन दे देगा अगर ये लोग रन दे रहे हैं। शाहीन और मिर्जा यही सही है भाई बॉलर, और उस्मान तारिक को अंदर खेलना चाहिए और इब्रार को खेलना चाहिए। 2 बॉलर 2 स्पिनर, भाई हम खेले नहीं भाई पिछला मैच और शादाब भी नहीं खेलेगा तो कोई मसला नहीं है। पाकिस्तान की टीम मतलब बैलेंस रहेगी, अच्छी रहेगी। दो फ्रंट लाइन स्पिनर खेलेंगे जो स्पेशलिस्ट हैं, तो वो बेहतर रहेगा मेरे हिसाब से टीम के लिए। और भाई जहां तक ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 की बात है तो मैं समझ सकता हूँ भाई, ऑस्ट्रेलिया की मतलब ये मेन प्लेइंग 11 नहीं है जो वर्ल्ड कप में खेलेगी। तो मेरे हिसाब से ऑस्ट्रेलिया को चाहिए भाई जल्द से जल्द मार्श को वापस लाएं। साथ ही साथ ये जो मतलब इतने ज्यादा डेब्यूज करा दिए उन्होंने, उसकी जगह अगर कोई मेन प्लेयर आ सके तो लाएं भाई, जोश इंग्लिश वगैरह खेल ले, मार्च आ जाए ओपनिंग में ट्रेविस हेड मार्च आ जाए, 1 डाउन आए। मेरा शॉट भाई मुझे बहुत पसंद है, तो 1 डाउन वो आना चाहिए। और फिलिपी को चाहें तो थोड़ा ऊपर यूटिलाइज करें, क्योंकि बीबीएल में ऊपर खेल रहा था तो अभी बिल्कुल ही नीचे कर दिया, नंबर 7 पे उसको ला रहे हैं। तो कैम ग्रीन मेरे हिसाब से 4 पे भी अच्छा ही करेगा, उसको 3 खिलाया था, उसको 4 भी खिला सकते हैं। फिर नीचे मिचूमन और उसके नीचे फिर जो बॉलर्स हैं भाई उनका मिक्स जो चल रहा है वो मुझे लग रहा है, मेरे हिसाब से कोचेस मतलब ठीक है, मेरे हिसाब से कुनिमन को खिला सकते हैं भाई। उनके स्पिनर्स मतलब ठीक ठाक कर रहा है ना, कुनिमन भी अच्छा स्पिनर है, तो कुनिमन को तो वैसे भी लाए हैं ये, तो कुनिमन खिला सकते हैं मेरे हिसाब से। एक जो लेफ्ट आर्म स्पिनर है ना उनका, वो मुझे काफी ज्यादा पसंद है भाई, अच्छा काम करता है, इंडिया के खिलाफ भी मतलब इंप्रेस किया था, अच्छा खासा बॉलर था। तो कुनिमन को अगर ये ला सकते हैं, अगर ये एक बॉलर कम कर दें, क्योंकि बैट्समैन वगैरह वो भाई तो सारे बहुत ही मतलब रज के पिट हैं, तो पेसर जितना कर नहीं पा रहे, स्पिन बेहतर कर रहा है इस ग्राउंड के ऊपर। तो मेरे हिसाब से कुनिमन आना चाहिए भाई, बाकी तो सारा कुछ ठीक ही चल रहा है। मतलब ऑस्ट्रेलिया की रिलेटिवली न्यू टीम है, अभी जो मेन प्लेयर्स हैं वो तो वर्ल्ड कप में ज्वाइन करेंगे, तो इतना कुछ कह नहीं सकते इस टीम के बारे में। होप करते हैं भाई जो अच्छा मैच मिले, जैसा पिछला वाला हुआ है वैसी मैच मिले और थोड़े से ज्यादा रन हो। मतलब पाकिस्तान का ऐसे नहीं मोमेंटम रुक जाए, पाकिस्तान मोमेंटम कैरी करे और ऑस्ट्रेलिया वैसी अच्छी बैटिंग दिखाए। ट्रेविस टुल्ले की एक आध कोई बड़ी इनिंग आ जाए तो मजा ही दुबाला हो जाएगा भाईजान, क्योंकि उसकी बैटिंग तो मतलब लाजवाब ही होती है भाई। वो 10 बॉल ही खेलता है, लेकिन उसमें जो इम्पैक्ट डालता है ना भाई, मैं हमेशा से इम्पैक्ट की बात करता हूँ। बाबर आजम हमेशा से एक ही कमी रही है उसकी करियर में कि वो ऐसा इम्पैक्ट कभी मतलब सॉरी टू से ऐसा डाल नहीं पाया भाई, जैसे ट्रेविस वगैरह और ये अभिषेक वगैरह डाल देते हैं ना भाई। मतलब ये खेलते तो कभी 15 बॉलें भी खेल जाएंगे ना ये, तो ये टीम मतलब मैच अपना वन साइड करके अपने साइड ले जाता। तो ये क्वालिटीज है जो मतलब मेरे हिसाब से ओपनर 1 डाउन में होनी चाहिए, जो बाबर में नहीं थी, और वो कितने साल से पाकिस्तान के लिए खेल रहा था। हाँ वो ये बात सही है, जब उसने स्टार्ट किया था तब कोई भी मतलब टीम ऐसी ब्रांड ऑफ क्रिकेट नहीं खेलती थी, लेकिन अगर हम मॉडर्न डे की बात करें तो अभी सारी ऐसी खेलनी है भाई। तो मतलब बाबर को भी अपने गेट्स चेंज करने चाहिए, वरना वो मतलब कोई मेयर ऑर्डिनरी प्लेयर बन के रह जाएगा T20 का। तो भाइयों मेरी तो यही नसीहत है भाइयों। जहां तक टॉस की बात है तो मेरे हिसाब से भाई रात में जितना रात में जा रहा है उतना जो है टेम्परेचर नीचे आ रहा है, तो मेरे हिसाब से जो भी कप्तान जीतेगा टॉस वो बैटिंग के लिए जाएगा, क्योंकि रात में स्लोनेस हमें विकेट में देखने में नजर आई थी पहले मैच के अंदर, तो उसकी वजह से बॉलर्स को पिक करना मुश्किल हो रहा था, उनकी वेरिएशंस पिक करने में बहुत मुश्किल हो रही थी। ट्रेविस को मसला हो रहा था, शॉट को मसला हो रहा था। तो मेरे हिसाब से जो भी कैप्टन टॉस जीतेगा वो बैटिंग के लिए जाएगा भाईजान, और बैटिंग ही करनी चाहिए, क्योंकि ये मतलब कोई ड्यू व्यू का सीन नहीं है, वरना बॉलिंग करना ठीक लगता है।
लेकिन बॉलिंग का कोई फायदा नहीं है भाईजान। भाइयों जहां तक प्लेयर्स टू वॉच आउट की बात है भाइयों, तो मेरे हिसाब से बस नजर ना लगे, मेरे हिसाब से पाकिस्तान से साइम अयूब होना सीरियस नोट। और बाबर आजम अगर कुछ इनिंग खेल दे भाइयों, वैसे तो मुझे कुछ उम्मीद नहीं है, लेकिन अगर फिर भी खेल दे तो मैं मान जाऊंगा भाईजान रियल किंग है मेरी बाबर आजम। कोई तेज नॉक खेल दे, भले अपने आप को प्रूफ करने के लिए नहीं, अपनी जगह प्रूफ करने के लिए भाई। अब कप्तान तो मैं कब से कॉन्फिडेंस दे रहा है, वो हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगे बोलता है भाई बैक कर रहा है तुम्हें, और साथ ही साथ कोच भी बैक कर रहा है। तो भाइयों रिटर्न में तुम्हें भी तो कुछ करना चाहिए ना कंट्री के लिए, मतलब तुम दिखाओ कि भाई मेरे में तप्पड़ है, मैं प्लेयर हूँ। तो भाइयों बाबर आजम भी मेरे सेकंड पिक हैं, मतलब इन टर्म्स ऑफ रन आएंगे, होपफुली आएंगे, और कभी तो आएंगे, मतलब वो मैं इस दफा होप कर रहा हूँ उनसे, बहुत ही अजीब होप कर रहा हूँ, लेकिन मैं कर रहा हूँ भाईजान। और ऑस्ट्रेलिया के मेरे हिसाब से ट्रेविस टुल्ला अगर 6 ओवर खेल गया तो पाकिस्तान को मैच वन साइड कर देगा भाईजान, वो मैच ले जाएगा भाई। तो ट्रेविस टुल्ला है मेरे हिसाब से ऑस्ट्रेलिया का, मतलब अगर मार्च खेल जाए तो मार्च भी हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से ट्रेविस टुल्ला ही है भाईजान। और बॉलिंग में मेरा बार्टलेट भाई अच्छा है, और पाकिस्तान के लिए अगर बॉलिंग में देखूं तो विराट जानी और अगर उस्मान तारिक खेला तो दोनों में से कोई एक मतलब प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर हो सकते हैं कल के मैच के लिए। यार भाइयों इसी नोट पे मैं ये वीडियो खत्म करता हूं, उम्मीद है तुम्हें पसंद आई होगी। तुम्हारा जो भी फेवरेट प्लेयर है भाइयों जल्दी जल्दी जाके कमेंट करो, मैं सारे कमेंट पढ़ता हूं और कमेंट में तुमसे बात भी करूंगा भाईजान, इंटरेक्ट करने की कोशिश करता हूं मैं। यार भाइयों इसी नोट पे वीडियो खत्म करते हैं, मैं तुमसे मिलूंगा कल पोस्ट मैच की वीडियो में। यार मैं तुमसे मिलता हूं किसी और वीडियो में, टिल देन बाय बाय।